मैं ना आपको अपना सफ़र बता रही थी, जो हमने 30 साल कंप्लीट किए हैं ना। कल हमारी एनिवर्सरी है और कई बार मैं बता चुकी हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं आपकी लव मैरिज है, तो मैं बता चुकी हूँ हाँ जी हमारी लव मैरिज है। कहने के लिए कपूर जी की तरफ से लव मैरिज है, मेरी तरफ से अरेंज है, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था हाँ बोलना है ना बोलना है। कभी हाँ बोलती थी कभी ना बोलती थी। जैसे ही याद आता था वो शादी के बाद तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नहीं नहीं मुझे तो अभी मतलब मुझे कुछ ये है, अच्छा है, ठीक है, पर नहीं अभी मुझे चाहिए टाइम। तो ये सोच के मैं मना कर देती थी। हमारी 10-15 दिन के अंदर अंदर शादी हुई। तो कपूर जी की तरफ तो भाई उनको बहुत सारे, उनकी 5 सिस्टर थी, बड़ी थी, उनके जीजा थे, सब थे, मम्मी पापा सब तैयारी करने के लिए थे और उनको सबका साथ था। यहाँ मैं सबसे बड़ी थी, सब मेरे छोटे बहन भाई थे और कोई तैयारी नहीं थी और कोई ऐसी हेल्प नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स का भी कोई इतना साथ नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स का भी हम छोटे थे तो डाइवर्स हो जाता है जब, तो फिर अलग अलग कुछ हो जाता है, तो वो मिलता नहीं है, सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। तो उस चीज़ को तो हम समझ चुके थे कि ठीक है हमको अपने आप ही करना है जो भी करना है, क्योंकि वो अपने अलग अलग जोन में थे पेरेंट्स। मैं उनको कभी गलत नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, तो इसलिए बट हमारे माँ बाप हैं और वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे, है ना। जो भी सिचुएशन थी, तो उस वक्त मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी कि मेरे को अपने छोटे बहन भैया को भी देखना है और ख़ुद को भी देखना है। टाइम से सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। 24 साल एज हो गई थी और 20 साल से ही 19 साल से ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, तो सब फ्रेंड्स की शादी हो ही रही थी और ऐसे सब लोग रियलाइज़ कर रहे थे शादी की उम्र हो गई, शादी की उम्र हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो तो 20 साल 19 साल से अगर रिश्ते आ रहे हैं तो 4-5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मना करते करते। खैर पापा ने भी कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि नहीं नहीं करनी ज़रूरी है, बट एक टाइम पे आके मुझे सबने रियलाइज़ करवाना शुरू किया कि भाई तू शादी करेगी तो दूसरों का नंबर आएगा। अब उसके बाद अगर कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जो बोले कि हाँ ठीक है जैसी सिचुएशन है, क्योंकि जो भी शादी करेगा वो कहेगा अपना फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा था पहले, इसी मैस है ना। तो अब कपूर जी को सारी चीज़ें बता दी, फैमिली को बता दी, तो सब रेडी, ठीक है जी, हम कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाती है प्रॉब्लम, करेंगे शादी। और हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था, भाई हम कुछ नहीं कर सकते अभी 1 साल का टाइम, तो नहीं कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो इन लोगों ने सब अपनी तरफ से तैयारी की, खाना पीना, जो भी बारातियों का स्वागत करते हैं यहाँ पे लड़की वालों का स्वागत किया जा रहा था। तो हमने बोला भाई हमारे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं है, हम 2 कपड़े बोलो तो 1 कपड़े में ही आएंगे हम जो पहन के आएंगे। तो ऐसा वाला माहौल था। खैर ओके हो गया, तैयारी हो रही है, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर रही हूँ, अपने लिए खुद ही सामान लेके आ रही हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए शादी के लिए, कौन सी साड़ी पहननी है, मेरे बहन भाइयों ने क्या कपड़े पहनने मतलब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हैं मैं तो ये देखती आ रही हूँ कि पेरेंट्स, पर अब है ही सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास ऐसी है, तो मेरे को उसको हैंडल करना था कैसे भी। मैंने उसको भी हैंडल किया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाता है टाइम, है ना। लेके आ रही हूँ कपड़े, सबके बनू के सब रेडी हो गया, सब बहन भाइयों के कर दिए, एक जोड़ा लिया हमने। जैसे आजकल 3-3 4-4 ड्रेसेस होती हैं, हमने सिर्फ वहाँ पे जाना था। अशोक विहार में अमर होटल है, उसमें हमारी शादी थी, तो हमने बस वहाँ पे पहुँचना था तैयार होके, बाकी कपूर जी की फैमिली ने सब इंतज़ाम किया हुआ था। ठीक है जी, घर से 2 बजे निकलती हूँ, ब्यूटी पार्लर के में तैयार होना है, ऑटो में अकेली जा रही हूँ। वहाँ जाती हूँ ब्यूटी पार्लर में, तो वो बोल रही है आपके साथ कोई नहीं, मैंने कहा कोई नहीं है, चलो जी तैयार करो। अब मैंने ज़िंदगी में पहली बार वैक्सिंग कराई है, पहली बार मेकअप करवाया है। अब
तैयार होने के बाद होटल से कम 100 कदम दूरी पे था सैलून। तो उधर से होटल तक जाने में मुझे इतनी शर्म आ रही थी, क्या बताऊँ। मैं उनको बोल रही हूँ मुझे तैयार तो कर दिया आपने, मुझे ना चद्दर ऊपर डालो, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, लोग देखेंगे मेरे को मजाक उड़ाएंगे। तो इतनी शर्म आ रही थी। वो उस वक्त बिंदी लगाने में भी बहुत शर्म आती थी। अच्छा तैयार तो होके जल पहुँच गए। मेरे ना गाइस, मैं सच में बता रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। जैसे मैं कहती हूँ ना, क्या धीरे धीरे चल रहे, नाटक कर रहे हैं भाई। उस वक्त पता नहीं क्या होता है, मतलब पैर ही नहीं चल रहे, सब लोग खड़े हैं, वेट कर रहे, देख रहे हैं, और मुझे कह रहे चल चल, और मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। मैं पैर कैसे आगे रखूँ, वो पत्थर जैसे पैर जम जाते हैं जैसे, वो फीलिंग मैंने तब देखी। और कुछ नहीं खा रही पी रही कि मुझे कहीं इतना सारी ड्रेस वेस है, कुछ जाना ना पड़े वॉशरूम। भाई बहुत झेलना पड़ता है दुल्हन को। अच्छा स्टेज पे बैठी हो, अब उसको जाना हो वॉशरूम, फिर नहीं जा सकती। अब मैं ऐसे कुछ नहीं खाया पिया, ठीक है बैठे हैं। एक दिल में उदासी भी थी, पापा नहीं है यार, और हमारे पास इतने हैं भी नहीं कि हम पैसे और उड़ाए और ऐसे करें, और हम बड़े हाथ बांध के बैठे हुए हैं। तो भाई भी पढ़ने वाला था, वो कन्यादान कर रहा था, और बहनें एक एक ड्रेस पहनी है, कोई ऐसा नहीं है कि चेंज करना है, हमने जाना है वहाँ पे, अपना शादी होगी, खाना पीना, बस वापस आना है। तो एक पैसा होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। तो लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, पैसे में ना बड़ी ताकत होती है। पैसा हाथ में होता तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है हम करवा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। पर अब वहाँ पे कपूर जी की फैमिली करवा रही है, और हमको वहाँ पे जाना है और हमको अटेंड करना है। खैर हो गई जी शादी। शादी के बाद जब स्ट्रगल शुरू होता है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको, कि हम सोचते हैं कि ना चलो थोड़े से कुछ ऐसे सूट नए कुछ नहीं थे हमारे पास, है ही नहीं था। 2-3 कपड़े लेके गई हूँ, जिसके साथ चुन्नी नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं है, 2-3 कपड़े लेके गई थी। अब वहाँ पे भरा पूरा परिवार है, ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगी और 1 महीने की छुट्टी में कभी कहीं घूमने जा रहे, कभी कहीं घूमने जा रही। प्राइवेट नौकरी थी, मम्मी डैडी बुजुर्ग थे, और सुबह शाम उनको देखना जरूरी था, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते, कुछ नहीं। और फाइनेंशियल भी इतना स्ट्रांग नहीं थे कि कहीं 2 दिन के लिए घूमने चले जाएं, और मस्ती करनी है तो पैसा भी चाहिए, ऐसा था नहीं। अब जब ये नहीं सब मिलेगा तो मुझे लग रहा था कि चलो जी शादी हो गई, सब कुछ इन्होंने किया तो ये भी हो ही जाएगा, ये भी छोटी मोटी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं। बट होती है ना। धीरे धीरे ये चीज़ों का पता चला कि अगर सपने आपने देखे हैं तो वो सपने आपको ही पूरे करने हैं। अगर हम सोचते हैं ना कि भाई अब तो हमने लड़के से शादी करी, वही इसकी जिम्मेवारी है, वही सब कुछ हमें दिएगा, तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। ये सब चीज़ें भी ना किस्मत से मिलती हैं, और मेरी किस्मत इस मामले में थोड़ी सी वीक है कि जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूँगी तो मैं अपनी खुशियाँ अचीव नहीं कर सकती। और मेरी खुशियाँ क्या, मेरे बहुत सारे सपने हैं, मुझे बहुत सारे सपने, मुझे सबके लिए करना है, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है। सबके लिए। मेरे हस्बैंड के कोई इतने खास सपने थे, उनका सपना ये था कि मेरे को अब शादी हो गई, ठीक है हो गया, ठीक है अपना रूटीन करते थे, सुबह जाते थे, सपने देखने का उनके पास टाइम ही नहीं था। सुबह ऑफिस निकलते थे, रात को आते थे थके हुए, अपना खाना वाना खाया। बट मुझे एक अच्छा घर बनाना है, सब चीज़ें एक घर में, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें करनी थी। और घर भी किराए का था, अब घर तो लेना है, ये चीज़ की अब मैं कहाँ से लूँगी, मेरे पास तो पूरा महीना निकालने का टाइम नहीं है, कैसे करूँगी। खैर जॉब करते रहे, प्राइवेट जॉब थी, करते रहे, और रोज़ सपना देखती थी कि मेरे को घर बनाना था। न्यूज़पेपर लेके बैठ जाती थी, प्रॉपर्टी डील के पास जाती थी, पैसे वैसे कुछ नहीं होते। गाइस ये सफ़र जो बता रही हूँ ना मैं आपको, ये 30 साल का सफ़र ना अब लग रहा है, जब निकल के आ गई हूँ तो लगता है कि चलो बहुत परेशानियाँ देखी,
जॉब करते थे, वहाँ पे बच्चे छोटे थे, 2 महीने का बच्चा छोड़ के जब जाती थी लगता था क्या टफ है, बहुत मुश्किल है। घर भी देखना, आना जाना देखना, सब चीज़ें मैनेज करना। और हस्बैंड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और उनको इतना ज़्यादा था भी नहीं, ठीक है, उनको कहते 2 रोटी मिल रही है, ठीक है, ओके। बट मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना था, अच्छे से पढ़ाना था, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी लाइफ देनी थी, उनको सब चीज़ें, उनके छोटे छोटे सपने पूरे उनके करने थे। अगर मैं बच्चों को लेके आएंगे दुनिया में, उनको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपको मिलता नहीं है ना, आप सोचते हो कि आपने अपने वो देना। आप उस चीज़ को ना किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अच्छा हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला इसलिए हम ऐसे हो गए। जो हमें नहीं मिला हमने वो देना है, तो आप करके दिखाओ, फिर तब आप दूसरे को, अपने आप को प्रूव भी करके दिखाओ। उस चीज़ के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, सबको प्रूव करने के लिए कि अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ऐसे ही करूँगी, कि मैं लड़ूंगी नहीं अपनी प्रॉब्लम से। इस चीज़ के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है, और उसके लिए प्रूव करने के लिए आपको मेहनत, ईमानदारी और भगवान पे भरोसा, है ना। लगी रही, मैं लगी रही और अपना किया, मकान भी लिया, अपना जंगल में लिया था, और ऑफिस में करते हुए पिया, इकट्ठा किया, ग्रेजुएटी और सब थोड़ा करके उस वक्त सस्ते टाइम पे ले लिया, है ना। फिर थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और एक नहीं, भगवान की कृपा से मुझे भगवान ने 3 बच्चे दिए, तीनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी स्टडी दी, अच्छे उनके शौक़ पूरे किए, छोटी छोटी जगह घुमाने ले जाती थी और उनको टाइम देती थी, उनके लिए अच्छे से डाइट उनके लिए अरेंज करती थी। और एक टाइम आया जिस वक्त मुझे लगा कि मैं अकेली ही हूँ, क्योंकि कपूर जी एक उस जोन में चले गए थे जहाँ उनको अपनी ही पता नहीं था, उनको खबर। एक होता ना कि प्रॉब्लम है, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं कि एक बीमारी है, वो उस जोन में चले गए। उसमें से उनको निकालना, और उसके लिए क्या करना है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रखना है, खुशी वाला माहौल रखना है जिसमें वो खुश रहे। उनको खुश करने के चक्कर में मैं खुद भी खुश हो जाती थी, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब चीज़ें, मुझे लगता था कि ना सब बड़े हैं यहाँ पे, सब संभाल लेंगे, पर आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि बड़ों के पास भी अपनी प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सब अपनी प्रॉब्लम में थे, मैंने भी अपनी प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रगल किया। ये 30 साल जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं और कपूर जी, बीच में बहुत बार ऐसा हुआ, मुझे लगा कि नहीं, 10 साल शुरू के जो थे ना भाई साहब, वो तो बहुत ऐसे थे कि लगता था नहीं हम साथ में नहीं रह सकेंगे। पर आज की डेट में मुझे लगता है कि हम साथ रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे पहले मैं उम्मीद रखती थी कपूर जी से, फैमिली से, बड़ों से उम्मीद रखती थी। उस चीज़ में से निकलने में मुझे 10 साल लगे कि मुझे उम्मीद नहीं रखनी, मुझे अपने लिए और दूसरों के लिए खुद ही करना है, जैसे मैं पहले कर रही थी अभी भी मुझे करना है। तो फिर मैंने उम्मीद रखना बंद कर दिया। जिस दिन से उम्मीद रखना बंद कर दिया ना गाइस, उस दिन से मेरी लाइफ को मैंने अपने आप ठीक किया, सेट किया, अपने लिए सपने पूरे किए, और आज की डेट में हम साथ में हैं बहुत अच्छे से। हमारे 30 साल, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी स्टडी चल रही है, और मैं कहती हूँ कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, मेरा बस यही है। और मैं अपनी फैमिली के बीच में आज एक वो जगह बना ली है मैंने, जिसको मुझे 30 साल लगे ये प्रूव करने के लिए कि मैं एक अच्छी हाउसवाइफ, अच्छी माँ, परफेक्ट तो नहीं हूँ पर कोशिश कर रही हूँ। और आज मेरी फैमिली भी मेरे साथ में है, और सब साथ में है, सब साथ देते हैं मेरा, और सब अप्रिशिएट करते हैं। तो पैसा कमाना बहुत आसान है, इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है।
वो मैंने बहुत मुश्किल कमाई और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि जब मुझे सब इतना प्यार इतना है करते हैं ना, उससे मुझे और एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कुछ और अच्छा करते रहना है। और अच्छा करते करते मैं अच्छी हुई हूँ, नहीं तो मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं। बाय बाय। जब से मैंने सोचा ना मैंने अच्छा करना अच्छा करते करते मैं लगता है कि मैं थोड़ी सी अच्छी बन गई हूँ, पर इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। पर मैं जब लोगों को देखती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ, लोगों को जज करती हूँ। अच्छा ये ऐसा है, इसके पास तो और प्रॉब्लम है, अरे इसकी शादी हो रही है, भगवान इसको ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी, अरे ये ऐसी, मतलब उनको जज करती हूँ और सोचती हूँ कि हर किसी के पास अपने अपने चैलेंज हैं और उस चैलेंज को आपने खुद ही स्ट्रगल करना है, आपने खुद ही उसको क्रॉस करना है और लाइफ को एंजॉय करना है। तो गाइस ये जो एनिवर्सरी है 30 साल मेरे कंप्लीट हुए ना, इसकी ना किसी को इतनी खुशी नहीं जितनी मुझे है। मुझे पता है कि मैंने इसको किस तरह कमाया और मुझे इतनी स्टोरीज नहीं बनानी आती, जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट कभी कभी हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि किस स्ट्रगल से निकली है। मैं तो शेयर कर रही हूँ, पर कई औरतें तो ऐसी हैं जो अपनी इन चीज़ों को शेयर भी नहीं कर पाती हैं, अंदर ही रखती हैं। आज मैं बात कर रही हूँ और आप सबके सामने, इसलिए कि कभी भी ना अपना गिव अप मत करो कि ओहो ये तो मेरे हिसाब का नहीं है, ये सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं है, इसको छोड़ के हम दूसरा, नहीं, उसको ठीक करने की कोशिश करो, उसी में लगो। आपको टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही मिलेगा। कभी कभी लकी होते हैं लोग जिनको सब कुछ बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया, ये चकाचक मिलता है, पर हर कोई नहीं ऐसा होता। तो आपको मिलेगा, रॉ मिल जाता है। ये मिल गया जी, आपको एक पजल मिल गई, अब आपको उस पजल को सॉल्व करना है, उसको सेट करना है, तभी आपकी क्वालिटी नजर आएगी, है ना। तो ये लाइफ जो है ना, शादी ना एक पजल है, वो आपको दे देते हैं पेरेंट्स, ससुराल वाले भी मायके वाले भी दे देते हैं, अब सॉल्व करो इसको। अब सॉल्व नहीं करोगे ना तो यहाँ से भी सुनने को मिलेगा, वहाँ से भी सुनने को मिलेगा, दोनों तरफ से सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो पेरेंट्स है ना। वो चाहे आपके मम्मी पापा चाहे उधर के मम्मी पापा, थोड़ा सा फर्क होता है कि बिहेवियर का। मम्मी पापा बोलेंगे ना, गुस्सा करेंगे तो हम कहेंगे हमारी माँ को, सास ससुर करेंगे ना तो हम सास ससुर है पेरेंट्स दोनों ही, बस हमारा नजरिया बदल जाता है ना, कि इन्होंने क्यों डांटा हमें, माँ बाप डांट रहे कोई बात नहीं, इन्होंने क्यों डांटा। बट वो डांट आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है, बताती है, और आप इसी तरह से फिर ग्रोथ करते हो। और गाइस आप मेरी 8 साल से काफ़ी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और पुराने से जानते हैं, बच्चों को छोटे से देखा है, तो वो सब मेरी ग्रोथ भी देख रहे हैं। पेशेंस हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लगे रहो। आई है परेशानी वो भी निकल जाएगी, खुशी आती है वो भी चली जाती है, फिर परेशानी आती है तो वो भी चली जाएगी, ऐसे ही। और ऐसे ही हमारे हो गए 30 साल। कपूर जी तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी बातें और बताते नहीं हैं, जो क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है कि ठीक है, उनको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करनी आती है। फीलिंग्स तो मुझे भी शेयर नहीं करनी आती है, बट मैं जो भी टूटा फूटा है, मुझे लगता है कि सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेगा। मैं ज़्यादा वो चीज़ें नहीं बताती हूँ जिससे कि मेरी लाइफ और ज़्यादा टफ हो आपने वो नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि डर ना लग जाए वो शादी से। शादी डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको
फिनिशिंग करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ को आप अच्छा सा करोगे तो उसमें मेहनत तो लगेगी, है ना। आपको थोड़ा मिलेगा उल्टा पुल्टा पजल। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा। 30 साल कंप्लीट हो गए हैं और आगे देखो, जब तक भगवान जी की मर्जी, शुक्राना करते रहो सुबह और शाम, और चलते रहो और आप अपनी ब्लेसिंग हमें देते रहो ताकि हम ग्रो करते रहें। थैंक यू।